हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस का उद्देश्य उन विशेष समस्याओं जिनका सामना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को करना पड़ता है, दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों के दूरगामी प्रभाव और सभी स्तरों पर उष्णकटिबंधीय देश द्वारा सतत विकास हासिल करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में इसकी घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लेने, उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञता को साझा करने तथा क्षेत्र की विविधता और क्षमता को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में किस भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर ने कोसानोव मेमोरियल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? नवजीत ढिल्लो। भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लो ने कजाकिस्तान के अलमाटी में हो रहे कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। नवजीत ढिल्लो ने 56.24 मीटर के प्रयास से महिला डिस्कस थ्रो जीता है। स्थानीय एथलीट करीना वासिलीवा ने 44.61 मीटर और उज्बेकिस्तान की यूलियाना सुकुकिना ने 40.48 मीटर के साथ पोडियम पर नवजोत ढिल्लो को फॉलो किया। हाल ही में किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 27 जून को बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 573वीं जयंती पर भव्य समारोह के दौरान प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार में एक तख्ती के साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? G7। इस कार्यक्रम के लिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त जुटाया जाएगा। 26 से 27 जून तक 48वें G7 सम्मेलन जर्मनी में इस कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य गरीब देशों में महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। 2022 शिखर सम्मेलन में भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भागीदार देशों के रूप में आमंत्रित किया गया। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए की गई साझेदारी का उद्देश्य विश्व के दूरस्थ देशों तक पहुंच बनाकर एक बड़े अंतर को कम करना है। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने मोहम्मद जलूद को संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना है और 11 अतिरिक्त नए सदस्यों को इसके कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया है। ओलंपिक भारोत्तोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी संगठन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ है, जिसका मुख्यालय लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1905 में 192 देशों ने मिलकर की थी। हाल ही में रोहिल खंडेला तहसील में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है। यह भंडार राज्य के सीकर जिले के रोहिल यानी खंडेला तहसील में मिला है। राजस्थान सरकार ने यूरेनियम एस्क के खनन के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आशय पत्र जारी किया है। इस परियोजना से लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यूरेनियम एक भारी धातु है जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने और परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण आदि में किया जाता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल। भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल ने जीता है। श्रुतिका माने को सेकंड रनर अप और यूएस की वैदेही डोगरे को फर्स्ट रनर अप चुना गया है। खुशी पटेल मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है।
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन 3 साल के अंतराल के बाद किया गया है। इस प्रतियोगिता का पिछला आयोजन सितंबर 2019 में मुंबई के लीला होटल में किया गया था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का आयोजन वाशिंगटन में किया गया। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गुप्ता आयकर विभाग के 1986 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है, जो बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्यरत है। 30 अप्रैल को जेबी महापात्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद सीबीटीटी में प्रमुख का पद बोर्ड सदस्य संगीता सिंह द्वारा अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला जा रहा था। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं और वर्तमान में 5 सदस्य हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1963 में हुई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वो वित्त मंत्रालय के प्रति जिम्मेदार है। हाल ही में किस देश के द्वारा जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है? ईरान। जुलजाना 25.5 मीटर लंबा ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह 220 किलोग्राम के पेलोड या उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने में सक्षम है। यह सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने के साथ साथ ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देगा। यह पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और स्वदेशी रूप से निर्मित हाइब्रिड ईंधन उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह सपीर और सिमोर्ग के बाद ईरान में विकसित तीसरा नागरिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के किस विभाग द्वारा पहली जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। यह इंडेक्स 2018-19 और 2019-20 के लिए जारी की गई है। यह सूचकांक जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के निष्पादन का आकलन करता है। इस सूचकांक का उद्देश्य जिलों को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मदद करना और इस प्रकार उच्चतम ग्रेड तक पहुंच में सुधार करना है। इस पहली जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक में राजस्थान का सीकर जिला स्कूली शिक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है। इसके बाद झुंझुनू और जयपुर है तथा ये तीनों जिले उत्कर्ष श्रेणी में आए हैं। राजस्थान में इस ग्रेड में सर्वाधिक 24 जिले तथा इसके बाद पंजाब के 14 जिले, गुजरात के 13 है और केरल के 13 जिलों का स्थान है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।